नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं बात करूंगा नगद माया। नगद माया किस ग्रह से आती है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो मेरे पास आते हैं और मेरे को कमेंटिंग में करते हैं और मेरे को टीवी पर बताते हैं कि लिक्विड मनी नहीं है, बरकत नहीं है घर में, या पैसा है लेकिन वो प्रॉपर्टियों में या गहने में पड़ा हुआ है, लेकिन हाथ में रोज़मर्रा में जो पैसा आता है वो काफ़ी कमी हो गई है उसमें। तो मैं आपको बताऊं, नगद माया का ग्रह जो है वो चंद्र ग्रह है। तो ये चंद्रमा पर इसलिए मैं एपिसोड कर रहा हूं क्योंकि साथ ही में ये मन का कारक है। टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, नेगेटिविटी जो ब्रेन में है हमारे, और जो सोचते ही रहते हैं, उदास रहते हैं या बहुत भयंकर गुस्सा 1 मिनट में उनको आ जाता है, बाद में वो पछताते रहते हैं मन में कुछ ना कुछ मुंह पर कहकर। क्योंकि आपको भी पता है 19 नवंबर को चंद्र ग्रहण है। तो ये सारी मुसीबतें आपकी ये चंद्र ग्रहण जो है लेकर जा सकता है। बहुत बड़ा योग है जो आपको नगद माया और बरकत जैसी जो आपके घर में नहीं है, ऐसी परेशानियों से मुक्ति दिला सकता है। छोटे से आपने काम करने हैं। पहले तो आपने देखना है आपके घर में सैलाब, आपके घर में पानी की लीकेज तो नहीं है, सैलाबा तो नहीं है, या रात को आपको नींद नहीं आती, या आप किसी तरह के नशे में फंसे हुए हो। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कोई ना कोई नशा कर सोते हैं, उनको कहते हैं कि ऐसे नींद ही नहीं आती। या आपके घर में जो सियोंक लग गई है, या आपके घर में पानी जो है वो कभी फर्श पर जमा रहता है, या कभी आपके घर से बाहर निकलते ही गड्ढों में, नालियों में, या आपके मुख्य द्वार पर जो है आपका जो दहलीज है वो टूटी फूटी है, या वो साफ़ नहीं रहती, या उसमें जो है नीचे थोड़े थोड़े गड्ढे हैं जिसकी वजह से पानी इकट्ठा हो गया है। यानी कि किसी तरह से भी आपके घर में कहीं पर भी अगर सैलाब नहीं ख़त्म हो रहा और पानी जमा रहता है सफाई करने के बाद, तो समझ लीजिए आपका चंद्रमा खराब है, जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा धन पर जो है अटैक करता है। नगद माया घर से गायब हो जाती है। और ख़ास बात स्त्रियों पर, जो घर की स्त्रियां हैं उनको कमर पाँव में बहुत ज़्यादा दर्दें देता है ये चंद्रमा। सर्दी, खांसी की, ज़ुकाम की परेशानियां देता है। ऊपर से एक और आपको जो मैं आपको बताता हूं वो आप ध्यान से अपने घर में नोटिस कर लेना कि ये बात सच में ऐसे ही है जो ऐसे आपने बताई है। उस घर की औरतें इतनी ज़्यादा बीमार रहती हैं, उनसे सुबह उठकर काम करने को मन नहीं करता, या कोई मेडिसिन खाकर उठती हैं। दूसरे नंबर पर उनकी बॉडी से अगर आप चेक करवाएंगे, अगर आपके डॉक्टरों के पास जाएंगे और टेस्ट कराएंगे, HB बिल्कुल कम होता है। 6, 7, 8 ग्राम तक HB देखा गया है। कैल्शियम बॉडी से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जो खून के बीच में जो पानी है जिससे खून बनता है वो भी चंद्रमा है, और कैल्शियम बॉडी का वो भी चंद्रमा है। एक चंद्रमा के कारण आप पर बहुत सारी मुसीबतें आती हैं। वहीं पर अगर ये चंद्रमा खुश हो जाए, वहाँ पर फिर पैसे गिनने के लिए हाथ कम पड़ जाते हैं, मशीनें लगानी पड़ती हैं। इतना पैसा उनको रूटीन में कारोबार में आता है। उनके घर में चांदी के बर्तनों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सारा परिवार इकट्ठ में रहता है और सभी के साथ उनका बहुत ज़्यादा प्यार, क्योंकि अगर चंद्रमा खराब है तो आपको कोई प्यार नहीं करेगा। यानी कि जिसका चंद्रमा अच्छा है उसका सौभाग्य अच्छा है। एक चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है जो कुंडली में सही जगह पर हो जाए तो वारे न्यारे कर देता है। बाकी दशाओं में मैं ये नहीं कहता कि चंद्रमा के ठीक होने से सारी कुंडली ठीक हो जाती है, लेकिन चंद्रमा के कारण आपको नगद माया आती है,
आपका घर जो है, प्रॉपर्टी जो है, ज़मीन जो है, वो भी चंद्रमा से ही देखी जाती है। माँ का सुख भी चंद्रमा से ही देखा जाता है और जद्दी मकान का सुख भी चंद्रमा से ही देखा जाता है कि जद्दी दौलत आपको कितनी मिलेगी। बहुत सारे अनंत लाभ है इस चंद्रमा के। चंद्रमा का मतलब ही सौभाग्य है। अगर कोई चाहता है कि मैं सौभाग्यशाली हो जाऊं, एक भाग्यशाली होता है, एक सौभाग्यशाली होता है, जो कि 1000 गुना ज़्यादा उससे पावरफुल होता है। जिसको कि ज़रूरत नहीं पड़ती, वो उसके पीछे काम भागता है। क्योंकि नगद माया अगर आपके जेब में है तो कोई ना कोई तो आपका ऐसा काम या काम आपका इतनी तेज़ी से चलेगा कि आपके पास नगद माया होगी। तो चंद्रमा ठीक कीजिए। आज मैं सबसे पहले चंद्र ग्रहण का उपाय बताता हूँ। जब जब चंद्रमा ग्रहण पास आता है, कई लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, नशा करने लग पड़ते हैं, कईयों को नींद नहीं आती, कई डिप्रेशन में चले जाते हैं, कईयों को सुसाइड करने का विचार आता है। इनसे भी मुक्ति हो जाएगी। आपने क्या करना है, 19 नवंबर को रात को 12 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में, मध्यकाल होगा राउंड अबाउट इसका 1:30 बजे के बीच। तो आपने क्या करना है, दरिया या नदी पर जाना है उस टाइम। ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, कई लोग कर पाते हैं, कई लोग नहीं कर पाते, लेकिन इससे और मुक्ति पाने के 2-3 और उपाय मैं आपको देता हूँ इसके बाद। लेकिन ये चंद्र ग्रहण का आपको उपाय करना पड़ेगा। अगर आपकी कुंडली में ये चंद्र ग्रहण का दोष है, चंद्र केतु आपका इकट्ठा है, चंद्र राहु अगर आपका इकट्ठा है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आधा किलो चावल लेने हैं, आपने आधा किलो दूध लेना है। दूसरे नंबर पर 50 ग्राम काले, 50 ग्राम सफ़ेद तिल लेने हैं। एक आपने आधा किलो इमली लेनी है, 5 नींबू लेने हैं। ये सारी चीज़ें आपने इकट्ठी करनी है, ये 4 चीज़ें आपने इकट्ठी करनी है और चलते पानी में जल प्रवाह करना है और मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जाप करना है और भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि ये जो चंद्र ग्रहण आपकी कुंडली से चले जाए और धन संबंधी परेशानियाँ आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाए। भगवान भोलेनाथ ने चाहा तो आप पर धन बरसेगा। दूसरे नंबर का महाउपाय, ये थोड़ी देर तक आपको करना पड़ेगा, लेकिन इसके भी रिज़ल्ट आपको 1-2 बार करने से ही मिल जाएंगे। अगर आप 2 दूध के पैकेट 1-1 किलो के अगर आप मंदिर में चढ़ाते हैं तो आपको पैसा ही पैसा आएगा, पैसा आना शुरू हो जाता है। और दूसरे नंबर पर 400 ग्राम चावल, 400 ग्राम दूध, इसको भी अगर आप 4 सोमवार मंदिर में चढ़ाते हैं तो धन संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलती है, सेहत संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलती है, सौभाग्य जागता है, पैसा आता है, धन दौलत आती है, माया आती है, सुख शांति आती है घर में। और आपको बताऊं, कई आपको ज्योतिषियों ने बताया होगा कि हमारे टेवे में दूध, चावल, चांदी का दान मना है। वो उनकी बातें उन तक ही रहने दीजिए और आप ये उपाय कीजिए और धनवान होने के रास्ते आप खोल दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। और ऐसी सच्ची जानकारियों के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो शेयर करें, क्योंकि मैं आपको करेक्ट बताता हूं, क्योंकि मेरे पास आने वाले लोग धनवान ही हैं और मैंने भी बीड़ा उठाया हुआ है कि दुखी कोई रहने नहीं देना। ज्योतिष के ऋषि मुनियों के जो भगवान ने शास्त्रों में उपाय बताए हैं दुख को काटने वाले, वो मैं आपको सब बता के ही जाऊंगा धीरे धीरे कर। धन्यवाद, नमस्कार। मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपसे लेता हूं विदा। धन्यवाद।